चुनावी नतीजों को देखकर आम आदमी पार्टी ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा, हमें जनता का जनादेश मंजूर है। आगे, हम भारतीय जनता पार्टी को बधाई देते हैं। उम्मीद है एक अच्छा शासन भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जनता को देगी। जो जनहित की योजनाएं हैं उन पर रोक नहीं लगेगी। वहीं आजसी ने भी इस जनादेश को स्वीकार किया। हालांकि आजसी कालका जी से चुनाव जीत चुकी हैं, लेकिन उन्होंने कहा यह समय जश्न का नहीं है, हमें अपनी जंग जारी रखनी है दिल्ली की जनता के लिए। जिस तरह से देखा जा रहा 11 साल से लगातार दिल्ली में सत्ता सुख भोग रही आम आदमी पार्टी का यह न्यूनतम प्रदर्शन है। इससे पहले जब पहली बार उसने चुनाव लड़ा था तो 28 सीटें जीतकर वह विधानसभा में पहुंची थी, जहां कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाई थी। वहीं दिल्ली चुनावी नतीजों को देखकर केंद्रीय सचिवालय को सील कर दिया गया है। मुख्य सचिव ने कहा है कि दिल्ली सचिवालय में अब कोई प्रवेश नहीं करेगा। दिल्ली सचिवालय की कोई भी फाइल, कोई भी डाटा बाहर नहीं जाएगा। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन और आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन, इसमें जमीन आसमान का अंतर रहा। 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी ने चुनावों में वापसी की है। वहीं नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल को हराने के बाद देवेश वर्मा की बेटियों ने खुशी जताई है, जहां कांग्रेस के उम्मीदवार संदीप दीक्षित मिठाई बांटते दिख रहे हैं। लोग कह रहे हैं आप हार गए, तो संदीप जी कह रहे हैं कि केजरीवाल को तो हरा दिया। जिस तरह से प्रदर्शन दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी का हुआ, ये साफ नजर आ रहा है कि कहीं कुछ खामियां रह गई, कहीं कुछ डैमेज कंट्रोल रह गए, जिसे आम आदमी पार्टी समय रहते नहीं भर पाई और के कारण उसे चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। जिस तरह से पूरा चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने लड़ा था, एक भरोसे के साथ, एक विश्वास के साथ, वह विश्वास काम आया और भारतीय जनता पार्टी ने इन चुनावों में 27 साल बाद विजयी परचम लहराया। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सत्ता संभालेगी। वहीं आम आदमी पार्टी मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएगी। हालांकि इन 11 सालों में आम आदमी पार्टी ने जो दिल्ली की सत्ता संभाली उसे कहीं मजबूत विपक्ष नजर नहीं आया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को एक मजबूत विपक्ष आम आदमी के रूप में जरूर मिलेगा। आने वाले समय में यह मजबूत विपक्ष लोगों की उन समस्याओं को भी सरकार के समक्ष उठाएगा, उन खामियों को सरकार के समक्ष लाएगा जिसके चलते जनता परेशान है। चाहे वह पानी की समस्या हो या फिर कानून व्यवस्था की समस्या हो, ऐसी बहुत सी समस्याएं जिनको लेकर आम आदमी पार्टी अब सदन में दिल्ली सरकार से सवाल करेगी। जिस तरह अरविंद केजरीवाल ने अपनी हार स्वीकार की है, उनके बहुत से मंत्री हार गए, चाहे वह सौरभ भारद्वाज हो, सत्येंद्र जैन हो या मनीष सिसोदिया हो। कुछ चर्चित चेहरे भाजपा के भी हारे हैं, चाहे वह दुष्यंत गौतम हो या फिर कोई और। तरह से दिल्ली में चुनावों में जनता ने जनादेश दिया है, उसमें कुछ बड़े चेहरों को हार मिली है और कुछ बड़े चेहरों को जीत भी मिली है। देखिए किसको मिली हार, किसको मिली जीत, हमारी ये विशेष रिपोर्ट में। नमस्कार। आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं
और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है, वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। हमने पिछले 10 साल में जनता ने जो मौका दिया हमें, उन 10 सालों में हमने बहुत सारे काम किए। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, और भी अलग अलग तरीके से लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की उनकी ज़िंदगी में, और दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमने सुधारने की कोशिश की। अब जो जनता ने हमें निर्णय दिया है, हम न केवल एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल निभाएंगे, बल्कि हम समाज सेवा, जनता के सुख दुख में काम आना, व्यक्तिगत तौर पे जिसको भी जो ज़रूरत होगी, हम लोगों के सुख दुख में हमेशा काम आएंगे। क्योंकि हम राजनीति में कोई सत्ता के लिए नहीं आए, हम राजनीति को एक ज़रिया मानते हैं जिसके ज़रिए जनता की सेवा की जा सके, जिसके ज़रिए लोगों के सुख दुख में काम आया जा सके। वो काम हम करते रहेंगे और हमें आगे भी इसी तरह से जनता के सुख दुख में काम आना है। मैं आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। वो बहुत शानदार चुनाव लड़े, बहुत मेहनत की, उन्होंने बहुत कुछ सहा इस पूरे चुनाव के दौरान, उन्होंने बहुत शानदार चुनाव लड़ा। इसके लिए मैं उन सबको, सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। नमस्कार। ये तमाम चीजें थी, वो लोग हार जाते हैं, किस तरह से इस सबको देख रहे हैं? सबसे पहले तो मैं कालकाजी विधानसभा की जनता का धन्यवाद करना चाहती हूँ जो उन्होंने मुझ पे भरोसा दिखाया। मैं अपनी पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने बाहुबल, गुंडागर्दी, मार पिटाई का सामना भी करते हुए ज़मीनी स्तर पे मेहनत करी और जनता तक पहुँचे। बाकी दिल्ली की जनता का जनादेश है, हमें जनादेश स्वीकार है। ये मैं अपनी सीट जीती हूँ, लेकिन ये जीत का समय नहीं है, ये जंग का समय ही है। जंग जारी रहेगी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उनकी तानाशाही और उनकी गुंडागर्दी के खिलाफ। आम आदमी पार्टी हमेशा गलत के खिलाफ लड़ती आई है और हमेशा गलत के खिलाफ लड़ती रहेगी। ये ज़रूर एक सेटबैक है, लेकिन आम आदमी पार्टी का संघर्ष दिल्ली के लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए कभी खत्म नहीं। मैम प्लीज।